Hello students, welcome back again and today I am going to explain you how will you solve the questions from active to passive। चूंकि एक्टिव से पैसिव के बहुत सारे आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वीडियो आपको सेंड किए हैं और आपने भी प्रैक्टिस किया है। उम्मीद करता हूं यदि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें, ताकि एक एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो ध्यान देंगे। सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। जैसा कि आप सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट रूप में हिज दिख रहा, हिज प्रोग्रेस एज ए सब्जेक्ट रूप में दिख रहा आपको, और यहाँ पर मी एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा। और जैसा कि आपको ये पता है कि वर्ब यदि सेकेंड फॉर्म में है तो वैसे कंडीशन में आप वहां पर was या वर का यूज करेंगे। ओके, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, लेकिन इस बात को इसे ध्यान दें, सेटिस्फाइड के साथ, सेटिस्फाइड जब भी होगा तो आप बाई नहीं बल्कि वहां विद का यूज करेंगे। ध्यान देंगे, तो मी के लिए क्या यूज करेंगे आप? आई। ध्यान देंगे, आप लिखेंगे आई, और जैसा कि आप वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में देख रहे हैं, आप यूज करेंगे आई के साथ was यहाँ, तो आई was। ओके, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में तो सर्व, दैट मीन सेटिस्फाइड, आई was सेटिस्फाइड। और जैसे मैंने कहा कि सेटिस्फाइड के साथ अब वर्ब विद यूज करेंगे। ठीक है, सेटिस्फाइड विद, ओके, हिज प्रोग्रेस, यानी लिखेंगे हिज प्रोग्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से लिखेंगे, सेकेंड है आपका सेंटेंस, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड दिया हुआ है आई एम टू बाई अ कार। ऐसे कंडीशन में जब आप टू देख लें वर्ब के साथ, दैट मीन्स कि वर्ब के पहले टू देख रहे हैं, इन्फिनेटिव देख रहे हैं, वैसे कंडीशन में टू के साथ आप बी यूज करेंगे, तब वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। यानी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा कार, और सब्जेक्ट के रूप में दिख रहा आई, और वर्ब के रूप में आपको दिख रहा एम टू बाई। ओके, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, यानी लिखेंगे अ कार, और चूंकि इज एम आर है तो आप इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, आप लिखेंगे इज अ कार इज। मैंने कहा टू के बाद बी यूज करेंगे, तब वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे अ कार इज टू बी बाउट बाई। आई के प्लेस पर क्या लिखेंगे? आई के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड नंबर ध्यान से लिखेंगे, जैसा लिखा सी हैज टू बाई अ डॉल। ठीक है, तो यहाँ भी सेम रूल आप यहाँ यूज कर सकते हैं, यानी अ डॉल को पहले यूज करेंगे, लिखेंगे आप अ डॉल, और यहाँ हैज यूज किया गया तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैड का यूज करेंगे, तो अ डॉल हैज। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब टू आप देखेंगे वैसे कंडीशन में आप बी यूज करेंगे, तब वर्ब को उसका थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। अ डॉल हैज टू बी बाउट बाई हर। सी का क्या यूज करेंगे? हर। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, पीपल से दैट ही इज अ स्पाई। ऐसे वर्ड यदि आपको दिखाई दे, पीपल बिलीव या पीपल से, इस टाइप के डिफरेंट, दैट मीन्स के सब्जेक्ट रूप में यदि यूज हो रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप पीपल के लिए इट इज यूज करेंगे, यानी लिखेंगे आप इट इज, और से को उसके थर्ड फॉर्म में सेड, यानी इट इज सेड, और बाकी रिमेनिंग पार्ट को यूज करेंगे दैट ही इज अ स्पाई, यानी देंगे that he is a spy. Okay, next sentence देखेंगे, the police arrested the thief and sent him to jail. Okay, वैसे कंडीशन में आपको सब्जेक्ट के रूप में द पुलिस, वर्ब के रूप में अरेस्टेड, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपको थीफ दिख रहा, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, यानी द थीफ, और चूंकि वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में आप was या वर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो लिखेंगे was, चूंकि सिमिलर है। अ थीफ was arrested। ठीक है, चूंकि ये दैट मीन्स की एक्शन जो है या कर सकते हैं इस वर्ब को, यानी थीफ को अरेस्ट करने का काम पुलिस का है, तो ये आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो द थीफ was arrested एंड बाकी रिमेनिंग पार्ट सेंट टू जेल यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, ही गेव मी अ बुक। वैसे कंडीशन में जो वर्ब के बाद एज ए पर्सन के रूप में यूज हो रहा उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग का यूज हो रहा उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। ओके, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे, आप इसे दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप आई लिख करके या फिर अ बुक से, इन दो तरह से बना सकते हैं आप। तो मैं आपको पर्सन को लेकर बना रहा हूँ, ध्यान देखें, मी जो है एज ए ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा,
तो यहाँ यूज़ कर रहा हूँ आई, ओके, क्योंकि गेव सेकेंड फॉर्म में है तो यहाँ लिखेंगे वॉज, आई वॉज, वर्ब को उसे थर्ड फॉर्म में लिखेंगे यानी गिवन, आई वॉज गिवन, और इसके बाद अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक, और इसके बाद आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। ध्यान देगा, ही वॉज गिवन, ही गेव मी अ बुक, वैसे कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट में दिखा उसे एज ए सब्जेक्ट पहले यूज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है, एक है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपको सेंटेंस को स्टार्ट किया है, आप ध्यान समझेंगे। तो आई और वर्ब को उसके सेकेंड फॉर्म में होने पर यहाँ वॉज यूज किया गया, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, आई वॉज गिवन, और उसके बाद आप लाएंगे अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, आई वॉज गिवन अ बुक बाई, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर बाई हिम। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, तो दिया हुआ है आई नो यू, ओके, नो के साथ जैसा कि मैंने कहा था आप यूज करेंगे टू का, ठीक है। तो लिखेंगे आप पहले यू, और चूंकि नो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यू के साथ आप इजम का यूज करेंगे, तो यू के साथ आर होता है तो यू आर, और नो का अब थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे यानी नॉन, यू आर नॉन, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि नो के साथ वर्ब के दैट मीन्स कि आप टू प्रिपोजिशन यूज करेंगे, तो यू आर नॉन टू, और यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा मी, यू आर नॉन टू मी। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, जैसा कि आप 3, ये 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8, ध्यान से देखेंगे। द रिजल्ट सरप्राइज मी हिम, जैसे कि मैंने कहा कि सरप्राइज के साथ आपको एड यूज करना है, तो आप ध्यान देंगे, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो यहाँ देख रहे होंगे आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ वर्ब है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे, यानी हिम को क्या लिखेंगे ही, ओके। और चूंकि सरप्राइज सेकेंड फॉर्म में आप यहाँ वॉज यूज करेंगे, ही वॉज, और सरप्राइज्ड थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे आप ही वॉज सरप्राइज्ड, और चूंकि मैंने कहा सरप्राइज के साथ आप एड यूज करेंगे, ही वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। तो आपने देखा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक्टिव टू पैसिव के डिफरेंट सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, मैंने प्रयास किया कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को भी दैट मीन्स प्रैक्टिस में लाएं और इससे रिलेटेड डिफरेंट सेंटेंसेस भी बनाने का प्रयास करें। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें, कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।